बोरुटो की मांगा आज के टाइम में हमेशा टॉप पे रहती है। जब से उसको टू ब्लू वर्टेक्स टाइम स्किप आया है उसके बाद से तो लाइक हर चैप्टर एक पीक होता है। लेकिन उसके ऊपर लोगों ने टू ब्लू वर्टेक्स या उससे 5-10 चैप्टर पहले से एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया है। उसके पहले का एक्सप्लेन हिंदी में अवेलेबल ही नहीं है। और अगर तुम एनिमे देखने बैठोगे तो उसमें 80% फिलर्स है, तो कोई मतलब ही नहीं बनता एनिमे देखने का। मैंने सोचा कि क्यों ना बोरुटो की ओरिजिनल मांगा सीरीज एक्सप्लेन किया जाए। अब मुझे नहीं पता इस पर कितना रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन शुरू करते हैं। स्टार्ट में ही बोरुटो कहता है, हाँ मैं एक निंजा हूँ, लेकिन एक निंजा होने के बारे में मैं कम नहीं सोच सकता। होकागे विलेज का सबसे टॉप निंजा, लेकिन ये कहानी एक लड़का जिसका सपना होकागे बनना, ये कहानी नहीं है। ये कहानी मेरे डैड की थी, लेकिन ये मेरी कहानी है। मेरी कहानी जब शुरू होती है जब मैं गुस्सैल बच्चा था जिसे अपने डैड से अटेंशन नहीं मिलता था। मैं एक होकागे का बेटा होने के बाद भी अपनी स्टोरी में अपने डैड को इन्वॉल्व नहीं करा सकता। बोरुटो ये सब सोचते हुए घर से बाहर जाता है एंड आखिरी बार कहता है कि दिस इज़ माई स्टोरी। हम लोग सोचते हैं कि हम बोरुटो देखने जाएंगे और वहाँ नारुतो देखने को मिलेगा, जबकि मांगा के अंदर बोरुटो साफ ही कहता है कि ये मेरी स्टोरी है। मुझे नहीं लगता एनिमे के अंदर ऐसा शायद। चलो आगे बढ़ते हैं। बोरुटो जाते हुए अपने शैडो क्लोन जुत्सु इस्तेमाल करता है एंड वहाँ जाके बोलता है, बोरुटो अपने शैडो क्लोन जुत्सु इस्तेमाल करता है एंड वहाँ जाके कहता है, तुमने यहाँ सब खराब कर दिया बेवकूफ़ पांडा, अब मेरा सामना करो। और वहाँ साराडा और मित्सुकी भी होते हैं। साराडा उसे कहती है, अपना गार्ड डाउन मत करना, दिखने में तो ये बस ये क्यूट सा पांडा है, लेकिन असल में ये खतरनाक भालू है। बोरुटो कहता है कि ये तो सिर्फ एक बेवकूफ़ सा दिखने वाला पांडा है। मित्सुकी कहता है कि वो पांडा है या भालू है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें इसे कोनोहामारू सेंसेई के पास पहुँचाना होगा। मित्सुकी अपने अटैक से उस पांडा को ग्रैब करता है। बोरुटो अपने शैडो क्लोन की मदद से उस पर अटैक करता है। शैडो को कहता है, देखा मैंने कहा था ना बेवकूफ़ और वीक पांडा। फिर मित्सुकी कहता है, वाओ ये एक 7th होकागे का बेटा और 4th होकागे का ग्रैंडसन है, एज एक्सपेक्टेड। यार ये तो होकागे बनने के लिए पैदा हुआ है। लेकिन उसी के बीच में साराडा बोलती, नहीं वो मैं हूँ जो होकागे बनूंगी। कोनोहामारू अपने शैडो पोजीशन जित्सु ये कैसे इस्तेमाल करना है, चलो बाद में पता पड़ेगा। वो अपने शैडो पोजीशन जित्सु से उस पांडा को पकड़ लेता है। फिर हम आगे का सीन देखते हैं। कोनोहामारू एक बूढ़े अंकल को कह रहा होता है कि रिट्रीवर टीम आती ही होगी। बूढ़े अंकल से थैंक्स कहते हैं। फिर सारा दोस्त पूछती है कि आपने वो जो उस टाइम जो जुत्सु इस्तेमाल किया था वो तो नारा प्लान की स्पेशल टेक्निक थी ना, जो कि सही बात है। मैं भी ये सोच रहा था कि इसने कैसे इस्तेमाल किया। फिर कोनोहामारू हमें बताता है कि उसके पास असल में एक साइंटिफिक निंजा टूल का प्रोटोटाइप था, वो भी एक मिशन का पार्ट था। इस वजह से कोनोहामारू को उसको यूज़ करके टेस्ट करना था। जब कोनोहामारू ने उस टूल को यूज़ किया तो उसके अंदर शिकामारू-सान यानी हमारे शिकामारू की शैडो पोजीशन टेक्निक डली हुई थी। फिर कोनोहामारू हमें समझाता है कि इसके अंदर इन छोटे छोटे स्क्रोल के अंदर हम टेक्निक को सील करके उन्हें यूज़ कर सकते हैं। कोनोहामारू अपने रसिंगन यूज़ करके दिखाता है। ऐसे तो रसिंगन थ्रोएबल नहीं होते, लेकिन रसिंगन के वेरिएंट्स थ्रोएबल होते हैं, जैसे रसिन शिरिकन। लेकिन वो अपना रसिंगन उसके अंदर सील करके रसिंगन शूट करके दिखाता है। फिर वो उसके बारे में बताता है टूल के बारे में कि ये टूल को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इस टूल को चलाने के चक्र की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए फ़र्क नहीं पड़ता तुम निंजा हो या ना हो। लेकिन बाकी लोग उसे पीछे से कहते हैं कि हम उसे पीछे देखो। फिर हम पीछे देखते कि पूरा घर उड़ा दिया भाई उसके रासिंगन ने। फिर तीनों कहते हैं कि चाहे सर चक्र हो या ना हो, बंदे के पास एम लगाना आना चाहिए। जो कि बहुत बढ़िया था। सीन चेंज होता है और हम नारुतो को देखते हैं। नारुतो कह रहा होता है, इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम अपनी लेगेसी ठीक से आगे बढ़ाएं। रियलिटी में ये ऐसा है जैसे आप कहते हैं 7। नारुतो यहाँ पर होकागे का एग्जांपल देके बताता है कि कैसे जनरेशन बाय जनरेशन होकागेस अलग अलग लोग बनते जाते हैं। अब नारुतो 7th होकागे है। फिर आगे नारुतो बताता है कि कई जाने गए इस लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट के सालों में, उन सेल्फलेस सेक्रीफाइसेस की वजह से हम आज शांति में जी पा रहे हैं। इस हिस्ट्री को न्यू जनरेशन में इनग्रेन करने के लिए अब शांति को बनाए रखने का काम हमारी ड्यूटी है। हम आज यहाँ खड़े हैं क्योंकि 5 विलेजेस ने होल्ड किए अपने रिसोर्सेस होल्ड पर। और अब जूनिन एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। सामने बैठा बंदा नारुतो कहता है कि क्या आप कुछ बातें शेयर करना चाहेंगे जो भी इस जूनिन एग्ज़ाम में गेनिन्स पार्ट ले रहे हैं उनके लिए। नारुतो कहता है, यहाँ 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, टीम वर्क, गट्स एंड याद रहे हमेशा अपना बेस्ट देना।
वाला बंदा कहता है कि ये तो बस 2 हुई, लेकिन थैंक यू फॉर योर एनर्जेटिक रिस्पॉन्स। इसी के साथ हमारा लाइव इंटरव्यू ख़त्म हुआ। उस इंटरव्यू के बाद नारुतो होकागे ऑफिस में दिखता है एंड वहाँ टीम कोनोहामारू यानी बोरुटो, सारादा, मित्सुगी एंड कोनोहामारू आते हैं अपना मिशन पूरा करके। बोरुटो कहता है अच्छा होगा अगर हम आपके किसी शैडो क्लोन से बात ना कर रहे हो। बोरुटो ये कह रहा होता है कि वो जो बंदा बैठा है वो नारुतो का शैडो क्लोन तो है नहीं, लेकिन नारुतो रिप्लाई में कहता है कि होकागे ऑफिस है तो यहाँ तो उसका कोई चांस ही नहीं बनता, तो तुम मुझे यहाँ डैड मत कहो, यहाँ लॉर्ड 7 होकागे कहो। बोरुटो कहते हैं हाँ जो भी हो, मिशन तो बहुत आसान था, ऐसा अपने आप भी कर सकता था मेरे शैडो क्लोन की मदद से। मतलब बोरुटो कहता है कि वो अपने शैडो क्लोन की मदद से अकेला ही मिशन को संभाल सकता था। नारुतो उसे समझाता है किसी भी निंजा के लिए टीम वर्क एंड गट्स इम्पोर्टेंट है। टीम की टीम में मिशन करना मतलब तभी बोरुटो से बीच में काट कर कहता है मुझे किसी अजीब ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। और बोरुटो और भी बकवास करने लग जाता है। बोरुटो कहता है कोनोहामारू तुम क्या सिखा रहे हो इस बच्चे को। बोरुटो कहता है आप सेंसर से बात क्यों कर रहे हैं, तो किसी भी निंजा के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तभी बोरुटो टेबल ठोक कर कहता है, बोरुटो कहता है किसी भी डाइट के लिए ये याद रखना ज़रूरी है। फिर वो नोटिस करता है और कहता है क्या आप मेरे पे ध्यान भी दे रहे हैं? अगर आज आप मेरे बहन का बर्थडे चाहते हैं तो आप मुझे जवाब देना होगा। तभी गेट से कोई आता है और नारुतो कहता है काटासुके, और हम देखते काटासुके एक नया कैरेक्टर आता है क्योंकि काटासुके कहता है एज अ हेड ऑफ निंजा साइंस एंड वेपन डिवीजन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगली चुनिंग एग्ज़ाम में क्या आप इस साइंटिफिक निंजा टूल को इस्तेमाल करने देंगे? गेनिन को अब इतनी हार्ड ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। निंजा टूल से वो बहुत सी टेक्निक और जुत्सु कर पाएंगे। और इसी के साथ तभी नारुतो कहता है हम ऐसा नहीं करेंगे। चुनिंग एग्ज़ाम कोई शो नहीं है, ये वो जगह है जहाँ एक निंजा अपने आप को ग्रो करता है। ये वो जगह है जहाँ एक निंजा अपने आप को ग्रो करता है। काटासुके ठीक है मैं समझता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ से करके जाता है, लेकिन वो जाते जाते बोरुटो को स्टीयर करता है एंड बोरुटो भी उसके बाद वहाँ से जाते हुए कहता है आपका वीक कैसे रहा, ख़त्म होने आया डैड। और बोरुटो वहाँ से चला जाता है और बोरुटो जाके काटासुके से मिलता है, काटासुके को थैंक यू कहता है और काटासुके उसे एक गेम की कैसेट देता है जिसके बारे में आगे पता पड़ेगा कि वो क्या है। काटासुके कहता है क्या आप आने वाले एग्ज़ाम में पार्ट ले रहे हैं यंग लॉर्ड? बोरुटो कहता है ना कोई चांस ही नहीं है मेरा। काटासुके ओह ऐसे तो थोड़ी शेम की बात होगी कि कोई भी आपकी स्ट्रेंथ और टैलेंट को देख नहीं पाएगा, स्पेशली आपके फादर। बोरुटो उस चीज़ के बारे में सोचने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम टीम मोएगी को देखते हैं। मोएगी जो कोनोहामारू के फ्रेंड थी बचपन की। मोएगी कहती है ये रहे तुम्हारे चुनिंग एग्ज़ाम के एप्लीकेशन। इनोजिन क्या हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं? मोएगी हाँ तुम अपना बेस्ट देना ठीक है। शिकाडाई क्या सर दर्द है भाई शिकाडाई और फादर इलेक्शन वाला सीन हो रहा है ये तो। इनोजिन हम तो अभी भी नौसिखिए हैं। शिकाडाई ये सही कह रहा है, हमारा तो वहाँ पर कोई चांस ही नहीं है। इनोजिन कहता है चोचो क्या तुम सुन भी रही हो? चोचो कहती है क्लियरली सुनाई दे रहा है। फिर वो दोनों पता नहीं क्यों आपस में लड़ने लग जाते हैं। मोएगी मन में कहती है इनके पास फिज़िकल कैपेबिलिटीज़ तो है, लेकिन मेंटल एंड इमोशनल अब तो इसे यूज़ करना ही पड़ेगा। तभी वो उसके पास से 2 लेटर निकालती है और वो इनोजिन और शिकाडाई को दे देती है। वो दोनों घबरा से जाते हैं और दोनों मान जाते हैं कि अब तो हमें अपना बेस्ट देना ही पड़ेगा। फिर उन्हें याद आता है कि अरे उन्हें आज तो बोरुटो से मिलना था। तो इनोजिन और वो दोनों बोरुटो से मिलने चले जाते हैं और जाते जाते कहते हैं कि हम एप्लीकेशन भर के आपके पास पहुँचा देंगे। उसके बाद चोचो और मोएगी सोचता है अरे वो लेटर में ऐसा क्या था कि ये दोनों एकदम से मान गए। फिर मोएगी समझ जाती है वो कुछ तो था भाई। चलो अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम एक शॉप में देखते हैं कि ये तीनों बैठे हुए होते हैं। बोरुटो, इनोजिन और शिकाडाई तीनों मिलकर गेम खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ मित्सुकी और साराडा भी आते हैं और वो भी वही एप्लीकेशन लेकर आए होते हैं बोरुटो के लिए। बोरुटो उन्हें साफ मना कर देता है कि मैं पार्ट नहीं लूँगा, लेकिन तभी क्या बोलते हैं शिकाडाई इनोजिन से कहते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट बॉस फाइट है
उसे हमें तीनों को मिलकर हराना होगा, क्योंकि टीम वर्क से ही उसे हराया जा सकता है। हम दोनों अकेले उसे नहीं हरा सकते। फिर बोरुटो अपना गेम देता है, बोलता है ले इसका इस्तेमाल कर, इससे जीत जाएगा। फिर हमें पता पड़ता है कि जो बोरुटो ने गेम की कैसेट ली थी उसके अंदर चीट कोड्स डले हुए थे। हम देखते हैं कि मित्सुकी और सारादा कहते हैं कि चुनिंग एग्ज़ाम में पार्ट लेने के लिए हमें 3 की टीम में होना ज़रूरी है, अगर तुम नहीं लोगे तो हम भी पार्ट नहीं ले पाएंगे। फिर उसके बाद वो कहता है अरे भाई मैं पार्ट नहीं ले रहा, मैंने बोल दिया तो बोल दिया। फिर सारादा उसकी कॉलर पकड़ कर कहती है कि मुझे होकागे बनना है और तुम मेरे रास्ते के बीच में आ रहे हो, अगर तुम बीच में आ रहे हो तो तुम्हें मदद करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद बोरुटो सारादा का हाथ हटाते हुए कहता है जाओ ये उससे कहो जो उसे की इस चीज़ की केयर करता हो। सारादा कहती है तुम होकागे के बेटे हो, इसका मतलब क्या तुम्हें उस पोजीशन को होल्ड करोगे या फिर इनहेरिट करोगे। फिर बोरुटो उससे कहता है तुम्हें जो बनना है तुम बनो, पर इफ़ तुम्हारा सच में एम होकागे बनना है तो ये बेटर होगा कि तुम्हारे कोई फैमिली या फ्रेंड्स ना हो, क्योंकि होकागे के क्लोज जो भी लोग होते हैं उन्हें मुट्ठी भर भी कुछ नहीं मिलता। इनोजिन कहता है बीच में इंटरप्ट तो नहीं करना चाहता था, लेकिन तो अब हमें यहाँ से थोड़ा जाना होगा। और शिकामारू भी समझाता है उसे कि 3 की टीम में जाना ज़रूरी होगा, और फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वो तो थोड़ा सा उदास टाइप का हो जाता है, ये लोग बाहर टहलने लग जाते हैं। एंड जाते जाते बाहर घूमते घूमते सारादा उसे कहती है हम कम से कम ट्राई तो कर ही सकते हैं। और फिर वो कहती है क्या तुम सुन भी ना रहे हो बोरुटो के पास जाकर उसे कहती है हे बोरुटो, वो हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह होगी लॉर्ड सेवंथ को दिखाने का कि हम अभी तक कितने स्ट्रांग हुए हैं। बोरुटो को कोटात्सु की बात भी याद आती, कोटात्सु जो भी नाम है उसका कितना भंड नाम है, उसकी बात भी याद आती है। फिर बोरुटो कहता चलो पहली बार आज तुम्हारी बात मान लेता हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर वो एक जगह पर बैठकर अपने फैमिली के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि सारादा को भी होकागे बनना है, इसलिए वो बोरुटो से बात कर रही होती है कि तुम्हारे डैड कितने कूल है वगैरह वगैरह। तभी वो दोनों नोटिस करते हैं कि उन्हें एक दूसरे की फैमिली के बारे में तो मालूम है, लेकिन मित्सुकी के बारे में नहीं मालूम। तो पूछते मित्सुकी हमें तुम्हारी फैमिली के बारे में तो मालूम नहीं है। सारादा कहती है हाँ ये सही कह रहा है। फिर मित्सुकी बताता है अच्छा वो मेरी फैमिली, उतने में पीछे से आवाज़ आती उन्हें यार मैं ये नहीं करता। बिग ब्रदर पता गेस करो आज किसका बर्थडे है, चलो घर चलो हम पार्टी करेंगे। फिर वहाँ हमें हिमावारी और हिनाता दिखाए जाते हैं जो कि बोरुटो को लेने आए होते हैं। फिर बोरुटो उनके साथ चला जाता है अपने फ्रेंड्स को सॉरी बोल के कि यार मेरे को थोड़ा जाना होगा, मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैं बीच में काटने के लिए, चलो मैं चलता हूँ। फिर बोरुटो भी दोनों के साथ चला जाता है। फिर सारादा और मित्सुकी कहते हैं कि हमने इसे कभी ऐसे एक्सप्रेशन बनाते हुए नहीं देखा, वरना ही हमेशा थोड़ा सा अकड़ में ही रहता था। फिर ये लोग घर जाते हैं एंड घर पे इनका कौन करता है, हमारे नारुतो। फिर बोरुटो कहता है ओ देखो कौन स्वागत कर रहा है हमारा। सब लोग पार्टी की तैयारी करते हैं, सब लोग बिल्कुल तैयार होते हैं पार्टी करने के लिए, चीज़ों को लाते हैं रखते हैं, बहुत अच्छी सजावट टाइप की करते हैं। एंड नारुतो केक ला रहा होता है, तभी पता पड़ता है कि वो उसका शैडो क्लोन था और वो गायब हो गया, उस वजह से केक गिर गया। फिर बोरुटो को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जाने लगता है। फिर हिनाटा उसे रोकती है और पूछते कहाँ जा रहे हो तुम। फिर बोरुटो पूछता क्या चाहिए आपको। फिर हिनाटा उसे समझाती है डैड विलेज के लिए ही काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम दोनों को नेगलेक्ट करते हैं। बोरुटो मुझे कुछ नहीं समझना, मुझे कुछ नहीं सुनना, डैड इवन होकागे भी क्यों है, उन्हें बस उनकी डेस्क पर बैठ के हाई और माइटी एक्ट करना पड़ता है, वो तो कोई भी कर सकता है। हिनाटा उसे समझाती है फिर से होकागे का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन सारे होकागे अपना प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं फॉर लाइव्स ऑफ एवरीवन इन द विलेज। बोरुटो कहता है इसका मतलब सारे होकागे के किड्स और फैमिली के साथ जनरेशन टू जनरेशन यही होता आया है। बट सब कहते हैं ग्रैंडपा भी होकागे थे, लेकिन जब डैड बहुत छोटे थे तभी ग्रैंडपा की डेथ हो गई थी। इसका मतलब डैड ने तो कभी ये चीज़ फैमिली वाली चीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं की होगी, एक्सपीरियंस ही नहीं किया होगा। देखा मॉम, ये तो अच्छा ही होगा किसी के भी पास होकागे एज अ पेरेंट ना हो। तभी हिनाता रोने लगती है और हिनाता मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं कर रही, मुझे भी बुरा लगता है जब तुम्हारे डैड ऐसे इंपॉर्टेंट डेज मिस कर देते हैं।
तुम्हारी सिचुएशन बिल्कुल दिन और रात की तरह है कंपेयर करें तो तुम्हारे डैड की सिचुएशन, जो तुम्हारे डैड ने चीज़ों को फेस किया है। ही हैज़ ऑलवेज बिन देयर फॉर यू। बोरुतो कहता है ये मेरे बारे में नहीं है ना, ये हिमावारी के बारे में। चलो जाने दो। सीन चेंज होता है और नरूटो पर आता है। नरूटो वहाँ पर थक कर गिर गया होता है, तभी उसे शिकामारू संभालने आता है और हम अभी ओप्पा के ऑफिस में हैं। उसे संभालने आता है एंड उसे कहता है कि तुम हमेशा बहुत ज़्यादा काम कर लेते हो, जाओ इधर का काम मैं देख लेता हूँ, तुम जाओ और घर पर सो जाओ। उसके बाद हम बूटो को देखते हैं जो कि घर में उसके सारे पुरानी मेमोरीज़ की फ़ोटो देख रहा होता है बचपन की, जिसमें हमें टीम 7 वाली फ़ोटो, बूटो के बर्थडे वाली फ़ोटो वगैरह देखने को मिलते हैं। और वहाँ पर उसे नरूटो की पुरानी जैकेट भी दिखती है, जिसको वो देखकर फेंक देता है गुस्से में। उसी समय जैसे वो उस जैकेट को फेंकता है, उसी के बाद उनके घर की डोरबेल बजती है। बूटो को लगता है कि ये पक्का नरूटो होगा, तो बूटो जाते ही गेट खोलते से उस पर पंच कर देता है। लेकिन पता पड़ता है कि वहाँ नरूटो की जगह सासुके खड़ा होता है और सासुके बहुत आराम से उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है। सासुके मन में सोचता है शायद ही नरूटो का बेटा है एंड फिर वो उससे उसका नाम पूछता है। बूटो अपना नाम बताता है, पीछे से हिनाता आगे कहती ओह सासुके कौन। फिर सासुके उससे पूछता है क्या नरूटो घर पर है। फिर हिनाता उससे कहती नहीं, वो अभी भी होकागे ऑफिस में है। फिर सासुके कहता है कि इतनी रात को डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, मैं चलता हूँ। फिर बूटो मनी मन सोच रहा था क्या ये डैड के राइवल है सासुके, और सासुके वहाँ से चला जाता है। और तभी उसे रास्ते में वही जैकेट मिलती है जो बूटो ने खिड़की से बाहर फेंक दी थी, नरूटो की जैकेट। सासुके जाता है होकागे ऑफिस में और नरूटो से मिलता है। सासुके उसे कागुया का स्क्रोल देता है जो कि उसे कागुया के कैसल से मिला था। कागुया अगर तुम्हें नहीं याद हो तो नरूटो के अंदर जो मेन विलन थी या फिर एक ओत्सुत्सुकी थी, पहली ओत्सुत्सुकी जो हमें दिखाई जाती है वो कागुया थी, जो कि 4th ग्रेड निंजा वॉर की मेन एंटागनिस्ट बन के निकलती है। तो उसी कैसल में से सासुके को स्क्रोल मिला है। दोनों इस स्क्रोल का मतलब नहीं समझ पाते हैं। उसके बाद सासुके बोलता है एक चीज़ और फिर सासुके उसे उसी की जैकेट देता है। और फिर नरूटो पूछता है तेरे पास ये जैकेट कहाँ से आई, कैसे आई तेरे पास ये जैकेट, CID बन के। लेकिन फिर सासुके कहता है कि मुझे रोड पर पड़ी मिली। फिर नरूटो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है एंड तो नरूटो कहता है कि मुझे शायद ये स्क्रोल कोड ब्रेकर्स के पास लेके जाना होगा, इसका मतलब शायद मैं घर जाके सो नहीं सकता। फिर सासुके उसे कहता है कि मैंने आते टाइम मतलब मैं तुम्हारे बेटे से मिला, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा था जब तुम उसकी एज के थे। नरूटो कहता है वो मेरे जैसा तो नहीं है, शायद वो तुम्हारे जैसा है या फिर वो हम दोनों से थोड़ा डिफरेंट हैं। सासुके उससे कहता है कि एक निंजा का नेचर कभी भी नहीं बदलता, टाइम कितना भी निकल जाए। नरूटो कहता है तो तुम कहना चाहते हो बूटो और ज़्यादा कॉमन है तुमसे जितना हमसे जितना हम सोचते हैं। स्माइल करते हुए सासुके वहाँ से जाने लगता है एंड स्माइल करते हुए सोचता है ये बेवकूफ़ तुम बेवकूफ़। नरूटो को सोचता है, मतलब नरूटो को देखते हुए सोचता है, वहाँ से चला जाता है। सासुके जा रहा होता है तभी उसके पीछे से 2 शरीकन आते हैं एंड हमें पता पड़ता है कि वो 2 शरीकन बूटो ने फेंके हैं। एंड जैसे वो शरीकन सासुके लगता है सासुके गायब हो जाता है। बूटो बाहर निकल के सोचता है वो गायब हो गए, कहाँ गए, और तभी सासुके उसके पीछे से आकर उसे गिरा देता है। और बूटो उठता है, खुद को साफ करता है और कहता है यार आप तो बहुत कूल हो, आप ही डैड के राइवल हो ना, जो कि डैड के इक्वल हो। तब बूटो उससे कहता है कि प्लीज़ मुझे अपना स्टूडेंट बना लो, यहाँ कोई है जिसे मैं हराना चाहता हूँ किसी भी कीमत पर। और इसी के साथ चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और तुम मानोगे नहीं कि ये सिर्फ चैप्टर 1 था और मुझे रिकॉर्ड करते कम से कम 25-30 मिनट हो गए, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा शोर था। सॉरी अगर तुम्हें किसी भी चीज़ के पीछे इतना ज़्यादा शोर मिला, बैकग्राउंड नॉइज़ मिले। लेकिन तुम सोच सकते चैप्टर 1 के अंदर ही 50-60 पेजेस थे, समझो 50-60 पेजेस थे। अगर इस वीडियो पे ठीक ठाक रिस्पॉन्स आता है तो मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊँगा। और हमें बहुत सारे कैरेक्टर देखने को मिले जिनका इंट्रोडक्शन मैंने अच्छे से नहीं दिया, तो हो सकता है मैं अगले वीडियो में इसका अच्छे से इंट्रोडक्शन दूँ। और तुम्हें वीडियो जैसी भी लगे, अच्छी बुरी वगैरह, तुम मुझे बताओ कमेंट्स में, और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।